नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत्। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। नारदुवाच इत्थं पुरंजनं सदृग् वश्मानीय विभ्रमः पुरंजनी महाराजा रेमे रेमयतीपतिं। सा राजा महिषीं राजन् सुस्नातां रुचिरानां कृता स्वस्ति यया नाम तृप्ताम् अभ्यनन्तान् उपागताम्। तयोपगूढः परिरब्धा कन्धरो रहिनुमन्तरेर् अपृक्ष चेतनाः न काला रंहुबुबुधे दुर्तयम्। देवानेशेति प्रमाद परिग्रह शयाना उनधामदो महामना महारः तल्पे महिषी भुजोपदहिताम् एव वीरो मनुते परं यतस्तमोभिभूतो नानिजं परमं च यत्। एवं रममनस्य कामकश्मलचेतसः शनार्धम् इव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं यः। तस्याम् अजनयत् पुत्रान् पुरञ्जनयां पुरञ्जनः शतानि एकादश वीराड् आयुषोरधम् अथात यगात्। दशोत्तरशतं पितृमातृ यशास्करहि शीलोदार्या गुणोपेतः पुरञ्जन्यः प्रजापते। पञ्चालपतिपुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारा संयोजयाम् आस दुहितृसदृशेर्वरः। पुत्राणां च भवन् पुत्र एककस्य शतं येर्वै पुरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः। तेषु तद्रिक्ताहारेषु गृहकोशानु जीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न चला। मत से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उस आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता और आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृही कोश सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बन गया। इजे च क्रतुभिर्घोरैर् दीक्षिता पशुमारक देवान् पितॄन् भूतापतिन् नानकामो यथा भवान्।
युक्तेष्व एवं परमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसा आससाद सवे कालो यो प्रिया प्रिययोषितां चण्डवेगा इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृपा गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ठी उत्तराषटात्रयं गन्धर्व्यस्तादृशिर् अस्य मैथुन्याश्च सीतासितः परिवृत्य विलुम्पन्ति सर्वकामां ये चण्डावेगानुचरः पुरञ्जनापुरं यदा हर्तुम् आरेभिरे तत्र प्रत्यषेधत् प्रजागरः सा सप्तभिशतेरेको विमशत्या च शतं समः पुरञ्जनापुराध्यक्षो गन्धर्वयुयुधे बली क्षीयमाने ससम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः सा राष्ट्रपुरबान्धवा सा एव पूरयां मधुभुक् पञ्चालेषु सपार्षदः उपनीतं बलिं गृह्णन् श्रीजितो नाविदद्भयम् कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरम् इच्छति पर्यटन्ति न बर्हिषमन् प्रत्यानन्दतक्ता कश्चनः दौर्भाग्येन आत्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजऋषियेतु पूर्वतादात् पूर्वे वरम। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितृ और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्ध अवस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्वराज चंडवेग ने उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 पन के सर प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजाकर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत होने के कारण इस अवश्यमय भावी भय का उसे पता ही ना चला। बहिर्षमन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। कदाचिद अटमाना सा ब्रह्मलोकान् महिं गतं वव्रे बृहद्व्रतं मां तु जनती काममोहिता मयि संरभ्य विपुलमदाच चापं सुदुष सहं सातुम् अर्हसि नैकत्रा मदयाचना विमुखो मुनिः ततो विहता संकल्पा कन्यका यवनेश्वरं मयोपदिष्टम् आसद्य वव्रे नाम्ना भयं पतिं ऋषभ्यं यवनानां त्वां वृणे विवरे पसितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न ऋष्यति द्वाव इमाव अनुशोचन्ति बालाव असद अवग्रहो यल्लोकशास्त्रो पनतं नाराति न तद इच्छति अथो भजस्व मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो पुरधर्मो यद आर्तान् अनुकम्पते कालकन्योदता
वचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देवगूह्यं सस्मितं ताम् अभाषत। मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मा समाधिना नाभिनन्दन्ति लोकोऽयं त्वाम् अभद्रम् अस्मतां त्वम् अव्यक्तगतिर्भुङ्क्ष्व लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पृतनायुक्त प्रजानाशं प्रणेष्यसि। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चरामि उभयां लोकेऽस्मिन् अव्यक्तोऽभिमासैनिक। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर इसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दूसरा शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अगर तुम एक स्थान पर अधिक देर ना ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवन राजभय के पास जाकर उसका प्रतिरूप से वरण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वह दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ है, अतएव शोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चित किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना ना कर सकेगा। यह प्रज्वर नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशो अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्। अथाष्टाविंशोऽध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। नारद उवाच सैनिकाभयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारा कालकन्याभ्यां विचेरुरवनीम् इमां। ते एकदा तुरभसः पुरञ्जनापुरीं नृप रुधिर्भौमभोगाढ्यां जरत्पनगापालितां। कालकन्यापि भुभुजे पुरञ्जनापुरं बलादयाभिभूता पुरुषः सद्योनिः सरताम् इयात्। तयोपभूय मानाम वै यावनः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशां प्रारभ्यन् सकलां पुरीं। तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जना अवापुरो विधां स्थापान् कुटुम्बी ममता कुलः। कन्योपागुडो नष्टश्रीः कृपणो विषया आत्मका नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वा यवनैर्बलात्। विशीर्णां स्वापुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलान् अनादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायाम च गता सौहृदाम्। आत्मनं कन्यया ग्रस्तं पाञ्चालं हरिदूषिता दुरन्तचिन्ताम् आपनो नालेभे तत्प्रतिक्रियाम्। कामान् अभिलषन् दीनो यातयामांश्च कन्यया विगत आत्मा गति स्नेहा पुत्रदारां च लालयन्।
गंधर्वा यवना क्रांतां कालकन्योपमर्दितां हातुं च कर्मे राजा तां पुरीम् अनिकामतः। नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वर और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन की काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी वेग शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे पत्नी से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों से स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। भया नाम्नोग्रजो भ्राता प्रजवरवारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुप्रिया चिकीर्षया तस्यां सन्धेयमानायां सपुरः सपरीक्षदा कौटुम्बिकः कुटुम्बीयन्या उपातप्यतासान्वयः यवनो परुध्यायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रजवारा संसृष्टः पूरपालोऽन्वत् पयता नाशे केशोवितुं तत्र पुरोकृच्छोरु वेपतु गन्तुम् ऐच्छतत् ततो वृक्षा कोटराद इवासानला शिथिललावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हठपौरुष यवनैररिभिराजन् उपरुद्धोरोरोदोह दुहित्रः पुत्रा पौत्रांश्च जामिजामातृ पार्षदान् स्वतवावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही ददयो प्रमद्यदीनो प्रयोग उपस्थिते लोकान्तरं गतवती मयि अनाथ कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्व एष बालकान् अनुशोचति। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा ना होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था। काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर दिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष को कोटर में रहने वाले सर्प उससे निकल जाना चाहते हैं, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भागने की इच्छा की। टंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया तब वह दुखी होकर रोने लगा।
गृहासक पुरंजन गेहादी में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ तब वह अपने पुत्र पुत्रवधू दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भरशेष थी उन सबके लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इससे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। नामयि अनाशते भुंक्ते नासनाते सनाति मत्परा मयि रुष्टे सुशान्तरस्ता भर्तस्ते यतवागभया प्रबोधयति मा विज्ञानं पीयूषते शोककर्षता वर्त मैं तद्गृह मेधियां वीरसुर अपि नेष्यति कथं नु दारकादीन दारकिर्वापरायणः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननाव इवो दधो एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तम् अतदर्हणं ग्रहतुं कृतधीरेनं भयानाम भयापद्यता पशुवद यवनेरेष नियमानः स्वकंशयं नवद्रवन् अनुग्धा शोचन्तो वृषमातुरां पुरीं विहायोपगता परोधो भुजङ्गमः यदा तम् एवानुपुरी विशीर्णः प्रकृतिं गतः विकर्षयमानः प्रसभं यवनेन बलीयस नाविन्दत् तमासाविष्टः सखायां सुहृदं पुरः तं यज्ञा पशवो नेन संज्ञपत्ता ये दयालुना कुथारश्च चिक्षुद्धुः कृदा स्मरन्तोमिवम् अस्य तत् अनन्तापारे तमसि मग्नो नष्टा स्मृति समः शाश्वतिरनुभूयार्तिं प्रमदा संगा दूषिता। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना एक स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश ला जाता तो यह विरह व्यथा से सूख कर काटा हो जाती थी। यो तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या ये गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने यात्रियों के समान बिलबिलाने लगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आ धमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल गया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। ताम एव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमोदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि
उप्येम वीर्यपणाम वेदर्भिर्मल्य ध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यां गाण्डेयः पुरञ्जयः तस्यां सा जनयां चक्र आत्मजाम् असीतेक्षणां यवीयशः यशः सप्तसुतान् सप्तद्रविडा भूभृतः एकैकस्या भवत्तेषां राजन् अर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंशाधरैर्महीमन्वन्तरं परम् अगस्त्यः परागदुहित्रम् उप्येमे धृताव्रतां यस्यां हृदच् युतो जात इमा वा आत्मजो मुनिः विभज्येत तन्येभया क्षमामो राजर्षिर्मल्य ध्वजः आरिराध्ययिषु कृष्णं सा जगामाकुलाचलम् हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्वधात् धावता पाण्डेयेशं ज्योतिस्नेव रजनीकरम् तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णीवटोदका तत्पुण्यसलीलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलाफलः पुष्पपर्णेषु तृणोदकः वर्तमानः शनैर्गात्रा कर्षणं तपास्ततः शीतोष्णा वातवर्षाणि श्रुतपिपासे प्रिया प्रिये सुखा दुखे इति द्वन्द्ववाणी अजयत् समादर्शनां तपसा विद्यया पक्वा काशायो यमेर्यमः ययुज्ये ब्रह्मणि आत्मानं विजिताक्षान् नीलाशया। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्लध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्लध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चल के द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्लध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इदम वहा हुआ। अंत में राजर्षि मल्लध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्ल पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना विदर्भी ने अपने घर पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्लध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। आस्थिस्थाणुरिवे कर्ता दिव्यं वर्षा शटं स्थिर वासुदेवे भगवती नान्यद् वेदद्वहन् रतिं सा व्यापकत्यात्मानां व्यतिरिक्तयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विरारामः साक्षाद् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृपा विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम् परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षाम् अस्माद् उपररामः
पतिं परमाधर्माज्ञं वेदर्भीमल्यध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्भित्वा भोगान् सा पतिदेवता चिरावासा व्रता श्यामा वेणीभूता शिरोरुहा भवाव उपापतिं शान्ता शिखा शान्तम् इवानलम् अजानति प्रियतमं यदोपर्तम् अङ्गना सुस्थिर आसनम् आसाद्य यथा पूर्वम् उपाचरत् यदा नोपलभे तान् गृहव उष्माणं पतियोर्अर्चति आसीत् संविघ्ना हृदय यूथभ्रष्टा मृगी यथा आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विकलावाश्रुभिः सनाव आसचेय विपिने सुस्वरं परारुरोधस उत्तिष्ठथा राजऋषे इमाम् उदधी मेखलां दस्युभ्यः शतरा बन्धुभ्यो विभगयतिं पातुम् अर्हसि। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस भेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति प्रायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों का त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूमर रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोक वासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को ना जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस भीड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसू की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजऋषि, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। एवं विलपन्ति बाला विपिने नुगता पतिम पतिता पादयोर्भारतु रुदति अश्रुनि अवर्तयत्। तत्र पूर्ववत्रः कश्चित् सखा ब्राह्मणा आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना ताम् अहारुदतिं प्रभो। ब्राह्मणा उवाच, का त्वं कस्य हसि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं साखायं वाम्गे नागरे विचरथः। अपि समरसि चात्मानम् अभिज्ञाता सकं सखे हित्वा मां पदम् अन्विच्छन् भामभोगरतो गतः। हंसाव अहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूताम अंतरावोख सहस्रा परिवत्सरान् सातं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यामतिर्महिं विचरन् पदम् अद्राक्षिः कयाचिन्निर्मितं श्रिया। पाञ्चारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृतिश्रीधवं पंचेन्द्रिय अर्था आरामा द्वारा प्राणा नव प्रभो तेजुब अनानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिय संग्रह। विपणस्तु क्रिया शक्तिर्भूत प्रकृतिरव्यव्या शक्ति अधिशपो मांस्तव अत्र प्रविष्टो नावबुध्यते।
पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुआ कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्ष तक बिना किसी निवास स्थान के ही रह रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिया छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 ज्ञान इंद्रिया, 6 वैश्यकुल्य थे, क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिया ही बाजार थी, 5 विभूति उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तस्मिन् त्वं रमया स्पृष्टो रममाणो श्रुता स्मृतिः तत्संगाद ईदृशं प्राप्तो दशाम पापीयसें प्रभो। ना त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरसुहृत्तव नापतेस्त्वं पुरञ्जन्या रुधो न वा मुखे यया। माया ह्य एषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतिं मन्यसे नोभयं यद्वे हंसो पश्य वयोर्गतिम्। अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वम् एवाहं विचक्षवा भो नो पश्यन्ति कवयश् छिद्रं जातुमनागपि। यथा पुरुषा आत्मानम् एकम् आदृशचक्षुषो द्विधा भूतम् अवेक्षेतः तथैवान्तरम् अव्ययोः। एवं सा मानसो हंसेन प्रतिबोधत स्वस्थस्तद् व्यभिचारेण नष्टाम् अपपुणं स्मृतिं। बर्हिष्मन् एतद् अध्यात्मं पारोक्ष्येन प्रदर्शितं यत् प्रोक्ष प्रियो देवो भगवान् विश्वभावना। भाई, उस नगर में उसकी स्वामी के फंदे में पड़कर उसके साथ विवाद करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो विदर्भराज की पुत्री ही हो और ना ही यह वीर मल्लध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना पुरुष हो ना स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। यानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या के उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उससे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28वाध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।